नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के हिंदी व्याकरण में रस का अध्ययन करेंगे। अपने पहले वीडियो में हमने रस का अर्थ, रस की परिभाषा, रस के अंग, रस के प्रकार और उसके स्थायी भाव का अध्ययन किया है ना। तो आज हम उसके आगे के रसों का अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर से एक बार हम रस और उनके स्थायी भाव को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम रस के बाकी रसों का अध्ययन करेंगे, है ना। तो पहला है श्रृंगार रस, है ना। उसका क्या होता है? स्थायी भाव रति। दूसरा है हास्य रस, उसका स्थायी भाव क्या होता है? हास। तीसरा है करुण रस, करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक, है ना। उसके बाद अगला है वीर रस, वीर रस का होता है उत्साह, है ना। और रौद्र रस का होता है क्रोध या फिर गुस्सा। उसके बाद अगला है भयानक रस का होता है भय। अगला है विभत्स रस का जुगुप्सा या फिर घृणा, है ना। किसी चीज़ को देख के हमको घृणा आती है तो इसका स्थायी भाव है घृणा। नेक्स्ट है अद्भुत रस का क्या होता है स्थायी भाव? विस्मय या आश्चर्यचकित होना। और शांत रस का क्या होता है? निर्वेद या फिर वैराग्य, है ना। और उसके बाद है जो दो रस हैं वो वात्सल्य रस पर है, उसके वात्सल्य रस का क्या होता है? वत्सलता। और नेक्स्ट है भक्ति रस का क्या होता है? अनुराग। तो इस तरह से 9 रस होते हैं, लेकिन वात्सल्य और भक्ति रस को मिला के कितने हो गए हमारे? 11 रस और उनके स्थायी भाव, ठीक है। तो हमने पहले वीडियो में श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस और करुण रस का अध्ययन कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम बाकी रसों का अध्ययन करेंगे। तो पहला है हमारा अद्भुत रस। जब व्यक्ति के मन में विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर जो विस्मय आदि के भाव उत्पन्न होते हैं उसे ही क्या कहते हैं? अद्भुत रस, है ना। इसका स्थायी भाव क्या होता है? आश्चर्य होता है, आश्चर्यचकित होना ना किसी चीज़ को। जैसे यहाँ पर मैंने दिया है ताजमहल का पिक्चर, ताजमहल को देखकर क्या हम लोग आश्चर्यचकित होते हैं ना, वाह ऐसा करके। तो ये क्या है? अद्भुत रस का उदाहरण है ना। इस पे क्या आते हैं? इसके अंतर्गत रोमांच, आंसू आना, कांपना, गदगद होना, आंखें फाड़ कर देखना आदि के भाव व्यक्त होते हैं, है ना। जैसे उदाहरण में देखते हैं, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया, है ना। ये उस समय का उदाहरण है जब कृष्ण भगवान जी जो है वो जमीन में बैठकर जो है वो मिट्टी खाते रहते हैं। तो यशोदा माता देख लेती है उनको, फिर बोलती है कि लल्ला तुमने मिट्टी खाया है, मुंह खोलो करके। तो जब कृष्ण जी मुंह खोलते हैं तो उनके मुंह में उनको पृथ्वी ऐसे गोल घूमती हुई दिखती है ना। तो उसको देखकर जो है क्या होती है? यशोदा माता कुछ समय के लिए क्या हो जाती है? एकदम आश्चर्यचकित हो जाती है ना। तो ये क्या है? अद्भुत रस का उदाहरण है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट है भयानक रस। जब किसी बुरे व्यक्ति या वस्तु को देखने या किसी दुखद घटना का स्मरण करने से मन में जो परेशानी उत्पन्न होती है उसे भय कहते हैं। उस समय उस भय के उत्पन्न होने से जिस रस की उत्पत्ति होती है उसे क्या बोलते हैं? भयानक रस कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या आता है? कंपन, पसीना छूटना, मुंह सूखना, चिंता आदि के भाव उत्पन्न होते हैं। और इसका स्थायी भाव क्या है? भय, है ना। जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हम भय क्या होता है? भय मतलब डर के मारे ऐसे कांपने लगते हैं, है ना। तो यही क्या है? हमारा भयानक रस होता है। इसका उदाहरण देखेंगे, एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय, विकट बिटोही बीच में परियो मूर्छा खाए, है ना। अजगर ही मतलब क्या हुआ? अजगर। और मृगराय मतलब क्या हुआ? शेर। तो अगर आपके एक तरफ अजगर रहेगा और दूसरी तरफ अगर आपको सिंह दिखेंगे, है ना, अजगर और सिंह के भय से क्या है? क्या होगा? आप कांपने लगेंगे एकदम, है ना। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा? आप कांपने लगेंगे, आपको पसीना आएगा, आप या तो आप बेहोश भी हो सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर भयानक रस है, ठीक है। उसके बाद अगला है बीभत्स रस। इसका स्थायी भाव क्या होता है? जुगुप्सा होता है, जुगुप्सा या फिर घृणा। घृणित वस्तुओं, चीज़ों या व्यक्ति को देखकर या उनके संबंध में विचार करके या मन में उत्पन्न होने वाली घृणा या ग्लानि ही बीभत्स रस की पुष्टि करती है। दूसरे शब्दों में
विभत्स रस के लिए घृणा और जुगुप्सा का होना आवश्यक होता है ना। दूसरा शब्द विभत्स रस के लिए क्या जरूरी है? घृणा और जुगुप्सा का होना आवश्यक होता है ना। उदाहरण के लिए विष्टा पुय रुधिर कच हाड़ा बरसई कबहू उपल बहु छाड़ा, है ना। विभत्स रस में क्या उदाहरण है कि ऐसे क्या बोल रहे हैं? वह कभी विष्ठा, खून, बाल और हड्डियाँ बरसाता था और कभी बहुत सारे पत्थर फेंकने लगता था ना। तो इस तरह के खून वून ऐसा दृश्य देख के हमको क्या ऐसे खिन्नता आती है ना, ऐसे हमको घृणा होती है। तो इसलिए क्या है, ये विभत्स रस का यहाँ पर पुष्टि हो रही है। तो यहाँ पर विभत्स रस है। नेक्स्ट है हमारा शांत रस, है ना। शांत रस क्या होता है? एकदम शांत माहौल है ना। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद या फिर वैराग्य, है ना। मोक्ष और आध्यात्म की भावना से जिस रस की उत्पत्ति होती है उसको शांत रस माना जाता है ना। शांत रस क्या होता है? जहाँ पर हम मोक्ष या अध्यात्म की भावना जहाँ पर उत्पन्न होती है वहाँ पर होता है शांत रस। इसका स्थायी भाव निर्वेद या फिर उदासीनता, है ना। शांत रस साहित्य में प्रसिद्ध नौ रसों में अंतिम रस माना जाता है। शांतोऽपि नवमो रसः, है ना। शांत रस को नौवां रस माना गया है। उदाहरण के लिए जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही, है ना। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जब मैं था तब हरि नहीं था, हरि मतलब भगवान जी नहीं थे, और अब हरि है मैं नाही, और अब जब मैंने हरि को पहचान लिया है तो मैं नहीं हूँ। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। क्यों सब अंधियारा मिट गया? क्योंकि अब मैंने ईश्वर को पहचान लिया है ना। अब मैंने उसको पाने की कोशिश की और मैंने ईश्वर को पहचान लिया है, तो क्या हो गया है? सब अंधियारा मिट गया है और मुझे सब तरफ उजाला उजाला ही दिख रहा है। इसलिए यहाँ पर क्या हो गया? वैराग की भावना, इसलिए यहाँ पर शांत रस है। नेक्स्ट है वत्सल रस। वत्सल रस क्या होता है? वत्सल रस इसका स्थायी भाव क्या होता है? वत्सल्यता या फिर अनुराग होता है। माता का पुत्र के प्रति प्रेम, गुरुओं का शिष्य के प्रति प्रेम, बड़े भाई का छोटे भाई के प्रति प्रेम आदि का भाव है। यही स्नेह का भाव परिपुष्ट होकर क्या करता है? वत्सल रस कहलाता है ना। माँ बेटे का प्रेम, भाई भाई का प्रेम या फिर गुरु शिष्य का प्रेम, ये क्या होता है? वत्सल रस कहलाता है। उदाहरण के देखेंगे बाल रसा सुख निरखी जशोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, अचरा तरतय ढाक सुर प्रभु को दूध पियावती, है ना। यहाँ पर यशोदा माता जो है वो श्री कृष्ण जी को जब छोटे हैं उस समय का वर्णन है कि जब बाल दशा सुख निरखी यशोदा, बाल दशा मतलब बालक की चेष्टाओं को, है ना, उनकी कार्य को, जैसे बच्चा छोटा था तो उनके हर एक कार्य को देखकर माताएं क्या हो? खुश होती है। तो वहाँ पर यशोदा माता बहुत खुश हो रही है। पुनि पुनि नंद बुलावती, और बार बार नंद जी को बुलाती हैं। अचरा तरत ढाक की सूर प्रभु को दूध पियावती, और अपने आंचल में ढककर सूर के प्रभु मतलब श्री कृष्ण जी को दूध पिलाती है। तो यहाँ पर माता और बच्चे का प्रेम है, इसलिए यहाँ पर वात्सल्य रस है। नेक्स्ट है हमारा भक्ति रस। भक्ति रस मतलब नाम से ही पता है भक्ति करना, ईश्वर भक्ति। इसका स्थायी भाव क्या होता है? देवरति, है ना। इस रस में ईश्वर के प्रति ईश्वर की अनुरक्ति और अनुराग का वर्णन होता है, अर्थात इस रस में ईश्वर के प्रति प्रेम का वर्णन किया जाता है ना। उदाहरण के लिए असुवन जल सींची सींची, प्रेम बेली बोई, मीरा की लगन लागी, होनी हो सो होई, है ना। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? मीराबाई की क्या ये पद है? मीराबाई बोलती है कि मैंने आंसू रूपी जल से सींच सींच कर क्या बोया है? प्रेम रूपी पेड़ को बोया है। मीरा की लगन लागी, मीरा ने तो श्री कृष्ण से लगन लगा लिया, मतलब प्रेम कर लिया है। अब जो होना है वो हो जाए, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर भक्त और भगवान का जो प्रेम का वर्णन है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर भक्ति रस है। ठीक है, जैसे एक और उदाहरण देख लेते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो ये भी क्या है? बस भक्ति रस है ना, क्योंकि वो राम रूपी धन पा ली हूँ ऐसा करके बोल रही है कि भगवान जी का आराधना कर रही है, इसलिए यहाँ पर भक्ति रस है। ठीक है, अब हम चलते हैं। अब तो हमारा ये 9 रस पूरे कंप्लीट हो गए, 11 रस। अब हम अभ्यास की ओर चलते हैं ना। अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा रस, आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, पहचान करना है कि इसमें इस पद में कौन सा रस है। देखिए, मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध को प्रस्तुत सदा मानो मुझे। क्या बोल रहा है? मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे,
है ना। यहाँ ये उस समय का वर्णन है जब अर्जुन अभिमन्यु को सब लोग बोलते हैं कि अभी तो तुम छोटे हो, युद्ध में जाने के लायक नहीं हुए। तो वो बोलता है कि मैं सच कहता हूँ, मुझे आप लोग छोटा बच्चा मत समझिए। यमराज से भी युद्ध को प्रस्तुत सदा मानो मुझे। मैं तो यमराज से भी युद्ध के लिए सदा तैयार रहता हूँ। तो बताइए यहाँ पर कौन सा रस है? यहाँ पर है वीर रस, है ना। यहाँ पर क्योंकि उसमें उत्साह है, जोश है ना, युद्ध के जाने के लिए उत्साहित हो रहा है, तो यहाँ पर इसलिए वीर रस है। अगला पद देखेंगे। कब द्वै दात दूध के देखों, कब ताते मुख वचन झरे, कब नंदही बाबा कहीं बोले, कब जननी कहीं मोहि ररे, है ना। यहाँ पर ये वही वाला है कि यशोदा माता जो है वो कृष्ण जी को देख के अपने मन में बोल रही है कि कब इसके मैं दूध के दांत देखूंगी और कब ये हमें अपने मुख से बोलेगा, है ना। कब ताते मुख वचन झरे, कब उसके मुख से क्या हो गए वचन निकले, मैं बोलने सीखेगा वो। कब नंद ही बाबा कहीं बोले, कब वो अपने मुख से क्या बोलेगा, नंद बाबा बोलेगा। कब जननी कहीं मोही रहे, कब मुझे मैया कह के पुकारेगा। तो आपको समझ आ ही गया होगा यहाँ पर कौन सा रस है। बिल्कुल, यहाँ पर वात्सल्य रस है। ठीक है, अगला देखते हैं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। अब ये भी आपको समझ आ गया होगा, है ना। इसमें पूरा उत्साह जोश के साथ बोला जा रहा है। तो यहाँ पर कौन सा रस होगा? वीर रस। ठीक है, समझ आ रहा है। नेक्स्ट है हमारा, पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक घोड़ा था उस पार, है ना। अब इसमें आपको ध्यान से देखना है कि बड़ी अचानक नदी अपार, क्या बोल रहे हैं कि अचानक क्या आ गई, नदी आ गई। घोड़ा उतरे कैसे पार, अब घोड़ा उस पार कैसे जाए। राणा ने सोचा इस पार, राणा तो इस पार खड़े होकर सोच रहा है, तब तक घोड़ा था उस पार। अब घोड़ा क्या है, उस पार चला गया। अब ये क्या हो गया, अभी तो नदी है बोल रहे हैं और अभी घोड़ा इस पार बोल रहे, और राणा के सोचते ही घोड़ा क्या हो गया, उस पार चला गया। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, आश्चर्यचकित हुए आप, ऐसे कैसे हो सकता है करके। तो इसलिए यहाँ पर कौन सा रस है? अद्भुत रस, है ना। तो यहाँ पर अद्भुत रस है। अगला है और की तो बात क्या, गर्व मैं करता नहीं, मामा तथा निज तात से भी युद्ध में डरता नहीं, है ना। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि है और की तो बात क्या, गर्व मैं करता नहीं, मामा और निज तात से भी युद्ध में डरता नहीं, है ना। तो यहाँ पर अभिमन्यु वही बोल रहे हैं कि इसमें डरने की क्या बात है, मैं किसी से डरता नहीं, चाहे मामा हो चाहे निज तात हो, हमारे खुद के ही भाई बंधु ही क्यों ना हो, लेकिन मैं युद्ध से नहीं डरता। तो यहाँ पर कौन सा रस हुआ? वीर रस, है ना। इसमें उत्साहित होकर बोल रहे हैं गर्व से, तो यहाँ पर वीर रस है। नेक्स्ट है, चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दुई पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, है ना। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, चलती चक्की को देख कर, है ना, जो कबीर जी जो है वो रोते हैं, है ना। चक्की है ना, जो चक्की जानते हैं ना, ऐसे जब गांव में देखे होंगे ऐसे चक्की को घुमा के ऐसे पीसते हैं, है ना, आटा पीसते हैं। तो वो है, चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दुई पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। तो ये बोल रहे हैं कि चलती हुई चक्की को देखकर कबीर जी क्या हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। दुई पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, क्योंकि दो पाटों के बीच में कोई भी बचेगा नहीं, सब क्या हो जाएंगे, पिस जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर क्या है ना, वैराग है, वैराग की भावना है। तो इसलिए यहाँ कौन सा रस होगा? शांत रस, है ना। तो इस तरह से हमारा आज का ये वीडियो यही समाप्त होता है। हमने सभी रसों को हमारा सभी रस कंप्लीट हो गया और हमने कुछ अभ्यास भी किए। आशा करती हूँ कि आप सभी को रस समझ आ गया होगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से देखेंगे वीडियो को और समझेंगे और अपनी कॉपी में इसको लिखेंगे। धन्यवाद।